Assalamualaikum. How are you? Hopefully you are fine and enjoying good health. Thank you so much to come my channel. If you are new on my channel, please subscribe it and press the bell icon so that you get all the notification. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है आप इसे अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा क्योंकि मेरा मकसद है नॉलेज को स्प्रेड करना। मेरा जितना भी मैं अपने से बेहतर तरीका होता है मैं आपको वही क्वेश्चंस में बताने की कोशिश करती हूँ और होपफुली आपको समझ भी आती होगी। अच्छा, हमने ना 11 वाला चैप्टर जो था वो स्टार्ट किया हुआ था और उसकी मैंने आपको बताया था कि उसकी सिर्फ हमने जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ना आधा मशक, ये इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए, ये नहीं है कि अगर मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा रही हूँ या जहाँ से भी मैं पढ़ा रही हूँ इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए नहीं है। क्वेश्चंस की लॉजिक सेम है, जस्ट क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट है वही इंग्लिश में होगी, बाकी सारा जो आपका क्वेश्चन है वो सेम ही है। अच्छा, अब हमने ये वाला क्वेश्चन का जो हमने ये वाला पार्ट था थर्ड वाला वो वाला पार्ट कर लिया। अब फोर्थ और फिफ्थ जो है मैं आपको जस्ट क्विक वे में समझाने की कोशिश करूँगी और बहुत ईजी मेथड से समझाऊँगी और आपको ज़रूर इंशाल्लाह समझ ज़रूर आएगी। चलिए अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक है, आप इसको इजीली समझ सकोगे। अच्छा, मैंने ना इसका ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है और ये इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास मैंने आपको 180 सबसे पहले हमने जिस भी चीज़ को रखना है उसको हमेशा 180 के बराबर रखना है। यहाँ पे भी मैं दो पार्ट क्रिएट कर लेती हूँ। एक पार्ट पे हम ये वाली जो दोनों साइडें हैं ना, ये वाली, इन दोनों को आपस में हमने दो चीज़ क्या मालूम करनी है, हमने m और x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। हमने m और x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। x की वैल्यू बहुत इजी तरीके से बहुत जल्दी मैं बताऊंगी। ये देखिए, आपने ये जो 11x है उसको 55 के बराबर रख देना है। 11x डिग्री इज इक्वल टू 55। मैंने बताया था कि ये इसको इसके बराबर करना होता है। आपने ये इसके बराबर आएगा फिर ये इसके बराबर आएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, x को आप यहाँ पे छोड़ दें और 55 के नीचे जाके यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 11, तो वहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 11 5 आर, तो 5 इसका आंसर आ जाता है। x की कीमत हमारे पास 5 आ जाती है। इजीली सॉल्व हो गया, x की कीमत आ गई। अब यहाँ पर देखिए, आपने ये वाली जो साइड है ना इसको डिक्लेयर करना है। ये वाली साइड आपने ये वाली साइड लेनी है। यहाँ आप अगर इस साइड को भी कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पे प्लस 0 करोगे 55 में, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप 0 डिक्लेयर कर लो। यहाँ पे प्लस करके 0 को 55 में माइनस कर दोगे तो दोबारा 55 ही आएगा ना। इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट आपको बता दिया कि आपने 11x को 55 के बराबर रखना है। अच्छा, अगर अब हमने यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे आपने 5x ये वाली जो है ना आपने साइड लेनी है और 5m प्लस 10 प्लस 55 उसको आपने किसके बराबर रख देना है, 180 के। समझ आ गई होगी आपको। 5m 10 को 55 को आपस में प्लस करके इसको 180 के बराबर रख देना है। डायरेक्ट हम देखें 55 में हम प्लस करें 10 तो ये हमारे पास 65 हो जाता है और 180 आ जाता है। 180 माइनस 65, 180 माइनस 65, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 65 अगर हम इसमें से निकाल दे तो हमारे पास बचते हैं जो 180 में से 65 को माइनस करें तो हमारे पास 115 बच जाता है। अब यहाँ पे 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो 5 2s आर 1 कैरी गया, 5 3s आर, m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23 और x की कीमत हमारे पास 5 आ जाएगी। ये गंदा नहीं है, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया। आपको सिर्फ समझाने के लिए बेसिक पर्पस होता है, अदरवाइज़ करने को कोई भी कर सकता है। सो आपको ये हमसे समझ आ गई होगी। हमारी m की और x की जो वैल्यू फाइंड करनी थी हमने वो कर ली है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। अब मैं यहाँ पे भी आपको एक जस्ट छोटा सा जो ट्रिक है ना वो बताने की कोशिश करूँगी। छोटा ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। ये मैं क्विक जल्दी आपको बताती हूँ। आपने इस साइड को इस साइड के डिक्लेयर करना है और इस साइड को इस साइड के डिक्लेयर करना है, यानी ये दोनों साइडें आपने आपस में लेनी है और ये वाली दोनों साइडें आपस में लेनी है। ये देखो 4m के बिल्कुल बराबर में क्या है, 4m प्लस n इज इक्वल टू, इसके बिल्कुल बराबर क्या है, 10।
इसके बिल्कुल बराबर क्या है 10। 8m माइनस 4n इज इक्वल टू, इसके बिल्कुल सामने वाला जो साइड है उसका है 8 वैल्यू, हमने इसके बराबर रख लेनी है। यहाँ से इजीली मैं अगर n की वैल्यू यहाँ से एक मेंबर की मैंने वैल्यू निकालनी है, जिसमें मर्जी उठा के पुट कर देनी है। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हो, या n की वैल्यू, दोनों में से आप जिसकी मर्जी निकालो, इस आप पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि आप n की ही वैल्यू निकालो। चले, मैं यहाँ पे n की वैल्यू इजीली निकल रही है तो मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करती हूँ। n को यहाँ पे छोड़ देती हूँ और जो -4 मैं उसको उस साइड पे ले जाती हूँ। अब ये मेरे पास, इसको आप फर्स्ट वाला डिक्लेयर कर लो। अब लिख दो पुट इन, इसको 2 वाले का नाम दे लो, पुट n वैल्यू इन, यानी n की वैल्यू जो है वो जो मसावात नंबर 2 या आपके पास इक्वेशन 2 में पुट करने से हमारे पास आएगी -4। n की वैल्यू क्या है 10 - 4n, सॉरी m, और इसको 8 के बराबर कर लेना। मल्टीप्लाई कराओ जी, 8m माइनस 40 प्लस 16m इज इक्वल टू 8। 40 यहाँ पे क्या हो रहा है, 40 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 8 प्लस 40 एंड 8m और ये 16m, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 24m हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 48। m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटा सा पुट करना है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। देखिए m की वैल्यू हमारे पास 24m इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे 24 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उस साइड पे जाके इसको डिवाइड कर देते हैं। 24 2 1 जार 2 2 जार 2 2 जार 2 4 जार, अब 12 2 बार 24 हो जाता है। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। एंड यहाँ पे अब m की वैल्यू जल्दी जल्दी से पुट करते हैं। 4 2 m की जस्ट मैंने वैल्यू पुट किया ताकि n की वैल्यू निकल आए, तो ये हमारे पास 8 होता है 10। n की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ जाएगी। ले जी, n की वैल्यू और m की वैल्यू दोनों की क्या आ गई है 2 2। m की और n की वैल्यू क्या आ गई है 2 2। इसे ये मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश की, 7 या 8 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, और ये आपका 11 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें से यही क्वेश्चन आते हैं, और यही आपको 3 क्वेश्चन जो होते हैं ना, बार बार रिपीटेड में यही पूछे जाते हैं। यहाँ इसमें से डेफिनेशंस आती हैं। इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करवाने की कोशिश करूँगी, और होपफुली आपको ये समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।